हाय, मैं सुबोध। आज शिक्षक दिवस के अवसर पे मन हुआ कि बच्चों से, बच्चों के पेरेंट्स से और जिन लोगों के साथ मैं पिछले 30-35-40 साल में इंटरैक्ट करता रहा हूँ उनसे बात करूँ। बहुत अच्छा लगता है सोच के, जो ये 1990 से मैंने काम करना शुरू किया था, लगभग 35 साल के काम के दौरान कई बच्चों से मुलाकात हुई, कई बच्चों की मेंटरिंग की और फिर एज ए ट्यूटर बिफोर दैट, और फिर स्कूल में बच्चों को पढ़ाया और पिछले 8 साल से पूरी तरह से बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ। 2015 से रहा था, 10 साल से। सोचकर बहुत अच्छा लगता है कि बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, MBA बच्चों के लिए, ग्रेजुएट बच्चों के लिए, राइट, ग्रेजुएट जिन बच्चों को कराया मैंने उनके लिए जो कुछ भी किया वो सोचकर अच्छा लगता है। परंतु ये भी लगता है कि अभी काफ़ी कुछ करना बाकी है। मुझे याद है 2017 में जब मैं जॉब छोड़ के आया था और यहाँ बच्चों के साथ काम करना शुरू किया था, तो कुछ बच्चों के घर मैं गया, उनके पेरेंट्स से बात की और मुझे जान के हैरानी हुई थी कि उन बच्चों ने अभी 12th किया था और पेरेंट्स उनकी शादी के बारे में सोचने लगे थे। परंतु खुशी है कि जब मेरे से बात हुई तो उन्होंने निर्णय लिया कि ठीक है, अगर आप कहते हैं तो 3 साल और हम इनको ग्रेजुएशन कराएंगे, पढ़ाएंगे आगे। और थैंक्स टू देम कि उन्होंने वो 3 साल दिए और बच्चे ग्रेजुएट हो गए। अभी वो जहाँ भी होंगे अच्छा कर रहे होंगे। कुछ लोग टच में हैं, कुछ लोग टच में नहीं हैं। ऐसे होता है लाइफ में, हम आगे बढ़ते हैं और अच्छा करना चाहिए। जिन लोगों से टच में उनका मालूम है, जिन लोगों से टच में नहीं है वो अच्छा ही कर रहे होंगे, ये मैं श्योर हूँ। और अच्छा करें, क्योंकि 35 साल के दौरान अब हज़ारों बच्चों से मुलाकात हुई, स्कूल के, ऑफिसेस के, ऑर्गेनाइजेशंस के। और क्योंकि मैंने शुरुआत सेल से किया था, फिर ANZ ग्रीनलेस बैंक जो कि फॉरेन बैंक था, वहाँ पे काम किया था। फिर HDFC बैंक, प्राइवेट बैंक, वहाँ काम किया। HDFC लाइफ में काम किया। तो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस थे ये, और अच्छे MBAs के साथ बात करने का मौका मिला, काम करने का मौका मिला। और बहुत अच्छा लगता था जब बच्चे ग्रो करते थे। आज सभी बच्चे ऐसे पोजीशन पे हैं जहाँ वो कई लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं और जॉब्स दे रहे हैं, जॉब्स देने की स्थिति में हैं, राइट। और जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन किया है या जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, वो भी अच्छा कर रहे हैं एंड आई एम श्योर दे विल डू वेल इन लाइफ। सिर्फ मेरा फोकस हमेशा से रहा है, मैं एज ए टफ टास्क मास्टर जाना चाहता हूँ टफ, ये फैक्ट है, राइट। सेल्फ डिसिप्लिन मेरा अच्छा है। अपने साथ मैं कई चीज़ों में ज़बरदस्ती कर लेता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि उन चीज़ों से जो फ़ायदा मुझे हुआ है वो मेरे साथ जुड़ने वाले हर बच्चे को, हर इंसान को होना चाहिए। तो सेल्फ डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ज़रूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना अच्छा चॉइस नहीं है, तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए और उसको बखूबी निभाना चाहिए। रिजल्ट अच्छा होगा कि नहीं होगा, वी शुड नॉट वरी अबाउट दैट, क्योंकि ये कहा गया है कि अगर कोई चीज़ हम प्रयास करते हैं तो सफल हो या नहीं हो, हमें अनुभव जरूर होगा, तो और उस अनुभव से हमें आगे फ़ायदा होगा। तो इसलिए हमें अच्छा करते रहना चाहिए। जिन लोगों से हम सीखें, राइट, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हम उनके टच में रहें या उनको हम बार बार ये बोलें कि आपने सिखाया, आपने अच्छा किया। ये बोलने से नहीं आता है, ये हर किसी का अपनी सोच होती है, राइट। तो यही मेरे बच्चों से भी यही हमेशा से कहा है मैंने कि अगर आप किसी रेस्पेक्टेबल पोजीशन पर पहुंच भी जाते हैं तो भी आपकी एक्सपेक्टेशन एक लेवल तक होनी चाहिए और उस एक्सपेक्टेशन को आप हावी ना होने दें अपने ऊपर।
ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस एक्सपेक्टेशन को जल्दी से जल्दी ख़त्म करें, काम करें, अच्छा काम करें, अच्छा ही होगा, राइट। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ डिसिप्लिन, विद दिस अ कॉन्सेप्ट ऑफ गिविंग, हमेशा ये रहना चाहिए कि हम समाज से हमें जो मिला, हमें जिसने भी दिया, उसको हम समाज में वापस दें। ये बहुत ज़रूरी है। यदि हम वापस समाज को नहीं दे पाएंगे तो हमने जो कुछ भी सीखा उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो हमें ज़रूर जहाँ पे भी हम हैं वहाँ जिसकी भी मदद कर पाएँ, जैसे भी मदद कर पाएँ, जितना अच्छा सीखा हमने उतनी अच्छी तरीके से हम अलाइन होकर और दूसरों को दें। ये ना सोचें कि उसको भी आ जाएगा। बिलीव मी, जब भी हम किसी को सिखाते हैं उससे जिसको हमने सिखाया उसको तो फ़ायदा होगा ही होगा, एट द सेम टाइम हमारा बेनिफिट बहुत होता है। तो एज ए टीचर हमेशा, एज ए मेंटर हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि हमें अच्छी तरीके से बच्चों को, अपने से जूनियर्स को या जिनको नहीं आता उनको हम अच्छी तरह सिखा पाएँ और अच्छा करें। इस बारे में ज़्यादा परेशान ना हो कि अगर वो नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा, ये एम्प्लॉय चला जाएगा तो कैसे काम चलेगा, राइट। मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में बतलाया है कि किसी के बिना किसी का काम रुकता नहीं है, लाइफ है, चलती रहेगी। अच्छा बुरा समय आता रहता है, जाता रहता है, अच्छे लोग आपसे जुड़ते रहेंगे, अच्छे लोग आपकी ज़िंदगी से जाते रहेंगे। ये प्रोसेस है, इट विल कीप going. Don't worry about it. Do well and happy Teachers Day. Thank you so much.